एबीबी लर्निंग हब में आपका फिर से स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लासों में सीखा कि आर्टिकल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कितने तरह के होते हैं। आज हम इनको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इनकी, ताकि हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और किसी भी तरह का डाउट ना रहे। तो हमने सीखा कि आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं, वही डेफिनेट द। ए और एन का हिंदी मतलब होता है एक या कोई भी एक, एक या कोई भी एक। और वही अगर द की बात करें हम, तो द का कोई हिंदी मतलब होता ही नहीं है। द किसी खास चीज के लिए यूज होता है। वही ए और एन सिंगुलर नाउन के लिए होता है, जो क्या हो, काउंटेबल हो। वही अगर हम द की बात करें तो हमने सीखा कि द सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। प्लूरल एंड सिंगुलर दोनों नाउन्स के लिए होता है। और काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए भी होता है, यानी यूज्ड फॉर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। और आगे फिर हमने पढ़ा कि ए का यूज कब करते हैं और एन का यूज कब करते हैं। ए और एन का यूज हम करते हैं किसी जनरल थिंग, पर्सन या प्लेस के लिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी साउंड कौन सी होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। और एन की बात अगर हम करें तो एन का यूज करते हैं हम वोवल साउंड के साथ। यानी दोनों का यूज हम जनरल थिंग, पर्सन और प्लेस के लिए करते हैं। बट हमें करना क्या है कि कहाँ हम ए यूज करें, कहाँ एन। जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होगा जनरल थिंग, पर्सन, प्लेस या किसी भी थिंग के लिए, तो हम ए का यूज करेंगे। अगर वोवल साउंड हो तो हम एन का यूज करेंगे। उसके बाद आता है हमारा द। तो द का यूज जैसे हमने सीखा किसी खास चीज के लिए करते हैं, और वो रूल मैंने पिछली वीडियो में करवा भी दिए है कि किसके लिए हम द का यूज करते हैं। और उनमें कुछ और है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी हम द का ही यूज करते हैं। और नो आर्टिकल भी हमने किए थे, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं रहा। आर्टिकल होते 2 टाइप्स के और होते 3 है। ए एन सिंगुलर नाउन और काउंटेबल के लिए यूज होता है, और द प्लूरल एंड सिंगुलर दोनों नाउन के लिए होता है, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए होता है। ए का यूज हम किसी जनरल थिंग, पर्सन, प्लेस के लिए करते हैं, बट कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए। वही वोवल का हम सेम चीजों के लिए, सॉरी एन का हम सेम चीजों के लिए करते हैं, बट साउंड कौन सी होनी चाहिए हमारी, वोवल साउंड। वही द की बात करें तो किसी खास चीज के लिए होते हैं, जैसे कि कोई ओशन का नाम आ जाए, कॉन्टिनेंट्स का नाम आ जाए, न्यूज़पेपर आ जाए, नदियों का नाम आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे रूल है। उसके बाद हमने नो आर्टिकल भी किए थे, यानी एक कुछ ऐसे वर्ड जिनके आगे आर्टिकल यूज नहीं होते, जैसे स्पोर्ट्स नेम हो गया, मील हो गई यानी डिनर वगैरह हो गया, मंथ हो गए, सीजन हो गए, तो उनके नाम के आगे हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। और हमने ये भी सीखा कि हम द को दी कब प्रोनाउंस करते हैं और द को द कब प्रोनाउंस करते हैं, जब साउंड हमारी कौन सी हो, वोवल हो। वोवल साउंड हो तो हम दी को द प्रोनाउंस करते हैं। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए तो हम द को, सॉरी, हम द को दी प्रोनाउंस करते हैं, जो वोवल साउंड आ जाए तो। अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम उसको द ही बोलते हैं। तो ये हो गया हम सबका क्लियर। आज हम प्रैक्टिस करते हैं। यानी इतना ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि नाउन जो हो हमारी, अगर वोवल से स्टार्ट हो रही हो तो हमने उसमें
एन फिल कर दिया या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही तो ए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें क्या ध्यान रखना है अपना साउंड। तो हमें सिर्फ अपने साउंड पे ध्यान रखना है कि ये कौन सी साउंड आ रही है, वोवल साउंड आ रही है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। तो हम साउंड के बेस पर ही अपने आर्टिकल सही तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज वो हमारे गलत भी हो सकते हैं। जैसे माई अंकल इज MLA। अब हमें इसमें दे दिया जाएगा जैसे कि ए आएगा या एन आएगा या द आएगा या फिर कोई आर्टिकल आएगा ही नहीं। तो अब हमें देखना है सिंगुलर है, जनरल थिंक है, तो हम ए या एन में से कोई भी अपना फिल करेंगे, लेकिन इसमें साउंड क्या आ रही है, एम, ए की साउंड आ रही है। ए हमारे वोवल साउंड है, वोवल साउंड है तो क्या कर देंगे हम इसमें एन कर देंगे। जैसे सेकंड, वी ईट मैंगो, तो सेम इसमें मैंगो जनरल थिंक है, बट साउंड देखनी है हमें कौन सी आ रही है, इसमें एम है और इसमें भी एम है, बट इसमें जब हम प्रोनाउंस करते हैं मैंगो और इसको जब करते हैं एम एल और ए, तो ए की साउंड आ रही है, तो हम इसमें कर देते हैं, हमने इसमें कर दिया एन, लेकिन इसमें मैं हमारी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो हमने क्या कर दिया इसमें ए। तो ऐसे ही करते जाना है, यानी साउंड पर ही ध्यान रखना है हमें। जैसे वी वांट ईट ऑरेंज, दोनों ही जनरल थिंक है, बट हमने क्या किया साउंड पे ध्यान दिया। मैं और इसके यानी मैंगो और ऑरेंज, इसमें ओ की साउंड आ रही है, तो ओ हमारा क्या होता है वोवल, यानी इसमें कौन सी साउंड आ रही है, वोवल साउंड। तो वोवल साउंड आ रही है तो हम इसमें क्या कर देंगे एन, यानी वी वांट टू ईट, वी वांट टू ईट एन ऑरेंज। अब आगे देखते हैं, आई विल गो टू, आई विल गो टू हॉस्पिटल टू सी अमित, यानी मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा अमित को देखने के लिए। अभी अमित हमारा दोस्त है, उसको देखने के लिए हम हॉस्पिटल में जाएंगे, तो हमें पता है ना कौन से हॉस्पिटल में जाना है, ऐसे नहीं कि सब में ढूंढते फिरेंगे कि कहाँ पे है अमित। तो इसमें क्या है, जाने पहचाने होटल सॉरी हॉस्पिटल में जाएगा, क्योंकि उसको पता है उसका फ्रेंड कहाँ पे है, तो इसके आगे लग जाएगा दी हॉस्पिटल। आई विल गो टू दी हॉस्पिटल टू सी अमित, क्योंकि हम अमित जहाँ पे एडमिट है हम उस हॉस्पिटल के बारे में जानते हैं। Birds are flying in sky। अब इसमें देखो बर्ड्स क्या आ गया, एस लगाया, प्लूरल बन गया है, प्लूरल नाउन है इसके अंदर, तो सिंगुलर नाउन के साथ ही ए और एन लगेगा, तो ये प्लूरल होगी तो हमारा ए और एन तो नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे हम इसमें द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। स्काई क्या है, एक यूनिक चीज है, यानी इसके जैसी कोई दूसरी चीज है ही नहीं, तो क्या लग जाएगा द। और जो आसमान में उड़ रहे हैं पंछी वो बहुत सारे हैं और हमारी आंखों के सामने है, तो हम इसमें क्या लगा देंगे द। इतना हो गया ना सबका क्लियर, यानी एम ए की साउंड आ रही है, वोवल साउंड है, तो एन किया है हमने इसमें। और सेकंड वही देखे तो मैंगो, मैं की साउंड आ रही है, मैं हमारा कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ कर दिया हमने ए। और वही ऑरेंज आ गया तो हमने क्या कर दिया ओ, यानी वोवल साउंड आ रही है तो हमने इसमें क्या कर दिया
एन कर दिया। आई विल गो टू द हॉस्पिटल टू सी अमित, यानी अमित को देखने के लिए वो हॉस्पिटल में जा रहा है। तो इसमें क्या कर दिया हमने, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स प्लूरल नाउन हो गया, यहाँ पे द आ गया इन द स्काई, स्काई के आगे द लगता है क्योंकि वो यूनिक चीज है, यानी दुनिया में जो एक चीज होती है ना उसकी जैसी कोई दूसरी चीज ना हो उसके आगे भी द ही लगता है, जैसे द सन, द स्काई, द मून। जैसे नेक्स्ट, टेक अम्ब्रेला, इट में रेन, यानी अम्ब्रेला रख लो या ले लो, क्या बारिश हो सकती है। तो इसमें देखो क्या है, कौन सी साउंड आ रही है, वोवल साउंड है या कॉन्सोनेंट, अम्ब्रेला ए हमारी वोवल साउंड है, तो वोवल साउंड के साथ हम क्या कर देंगे, एन। तो इतना हो गया सबका। ये कर देते हैं हम इरेज। सेम उसी तरह हमने दया में किया ना, तो उसके अंदर एक जो भी मील आता है, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, तो उसके आगे कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो तो उसके आगे द लगता है, चाहे कोई सा भी हो। हम साथ ही साथ थोड़ा पीछे का रिवाइज भी करते चलेंगे। आई मेट डैश ओल्ड मैन, यस्टरडे। वो क्या कहना चाहता कि मैं कल, जो बीता हुआ कल, उस टाइम किसको मिला, मैं कल एक ओल्ड मैन से मिला। तो इसमें कौन सी साउंड आ रही है हमारी, वोवल साउंड। तो वोवल साउंड है तो हम इसमें क्या कर देंगे, एन। आई विल बाय न्यू कार, एक नई कार खरीदी है। न, न की साउंड आ रही है, न कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के साथ फिर से हमने कर दिया ए। डैश वॉल्स ऑफ माई रूम आर ब्लू, मेरे कमरे की दीवारें कैसी है, ब्लू है। तो अब देखो, सबसे पहले तो हमें नाउन देखनी है हमारी कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो वॉल्स प्लूरल नाउन है, दीवारें, दीवारों की बात हो रही है, किसी एक दीवार की बात नहीं हो रही है। तो इसमें क्या कर देंगे हम, सिंगुलर है तो ए और एन, तो सॉरी प्लूरल है तो ए और एन तो आएगा नहीं इसके अंदर, तो बच्चा हमारा क्या आएगा, द, यानी द वॉल्स ऑफ माई रूम आर ब्लू। गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, तो जी की साउंड, ग्लास सिंगुलर है, गै की साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट साउंड, तो ए आ जाएगा। ही इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और ही इज इंजीनियर। तो सेम है, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इसमें क्या है, वो इंजीनियर है। तो साउंड देखनी है फिर से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहले तो सिंगुलर है, दोनों ही सिंगुलर है, तो हम ए और एन देखेंगे सबसे पहले क्योंकि जनरल थिंग है। अगर कोई यूनिक होती, कोई खास होती तो हम दया का ट्राई करते इसमें, बट ये क्या है हमारा जनरल थिंग है और सिंगुलर है, तो इसमें क्या करेंगे हम, ए और एन। तो इसके अंदर स की साउंड आ रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंजीनियर, तो ए और ही इज इंजीनियर, ई की साउंड आ रही है तो इसमें हम क्या कर देंगे, एन।
सीसा स्नैक इन ग्रास, यानी सीसाए स्नैक, उसने क्या किया, एक स्नैक देखा कहाँ पे, इन द ग्रास। तो ए और द हो गया इसमें। आगे यहाँ कर लेते हैं। अफ्रीका इज ए बिग कॉन्टिनेंट। अब जैसे हमने द के रूल किए थे ना, द के रूल में हमने देखा कि कोई भी कॉन्टिनेंट के नाम आ जाए तो हम क्या करेंगे उसके अंदर, द। कॉन्टिनेंट एक खास चीज है, यानी अफ्रीका इज ए बिग कॉन्टिनेंट, तो इसमें क्या आ जाएगा, द। अगर वही कंट्री की बात हो रही है अफ्रीका की, यानी कोई भी एक्स वाई जेड कंट्री की बात हो रही होती, तो हम द नहीं करते इसके अंदर, क्योंकि कंट्री के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता, नो आर्टिकल रूल लगेगा उसमें। बट यहाँ पे कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, अफ्रीका इज अ बिग कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के आगे क्या लगेगा, कॉन्टिनेंट के नाम के आगे। आगे देखते हैं। डू यू रीड राजस्थान पत्रिका। तो ये क्या आ गया, न्यूज़पेपर का नाम आ गया। और जब भी न्यूज़पेपर का नाम आए तो हमें क्या करना है, उससे पहले क्या आएगा, द। तो इसमें हम क्या कर देंगे, द। डू यू रीड द राजस्थान पत्रिका। सेम ऐसे ही, डू यू रीड टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी जितने भी न्यूज़पेपर के नाम आएंगे हम क्या कर देंगे, द। जैसे अभी देखो, दिस मैन इज सेकंड हिटलर। अब देखो आप, ये सेकंड क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। जब भी ऑर्डिनल ऑर्डिनल नंबर आता है तब भी हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जब भी ऑर्डिनल नंबर आएगा हम द का ही यूज करेंगे, तो इसमें मैंने द कर दिया। जैसे श्याम प्लेस, श्याम प्लेस ब्लैंक पियानो। तो पियानो क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आए उससे पहले भी हम क्या करते हैं, द का ही यूज करेंगे। तो इसमें भी कर दिया हमने द। जैसे हु इन्वेंटेड ब्लैंक माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। तो जब भी किसी भी इन्वेंशन का यानी आविष्कार की बात होती है तो उससे पहले भी हम क्या करते हैं, द ही यूज करते हैं। उसमें भी क्या है, द आर्टिकल ही लगता है, क्योंकि पहली बार जब किसी चीज का इन्वेंशन होता है वो बहुत खास बात होती है ना। तो उसमें आ गया हमारा माइक्रोस्कोप, यानी द माइक्रोस्कोप, इसमें कर दिया हमने द। याद रखना, जब भी ऑर्डिनल नंबर यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, तो उससे पहले भी आर्टिकल द लगता है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से भी पहले द ही लगता है। और किसी यानी आविष्कार की बात हो रही है तब भी द ही लगता है।
he went there hour ago। तो इसमें देखो, हमने उसमें भी किया था पहले भी कि जब भी आ रहा है ए की साउंड आ रही है, एच साइलेंट होता है, तो क्या करेंगे मैं इसमें एन फिल कर देंगे। तो इसमें कौन सा वोवल साउंड आ रही है ना, तो वोवल साउंड के साथ क्या करेंगे हम, ए या एन, वोवल साउंड के साथ हमेशा एन ही आएगा। जब भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डिनल नंबर, इन्वेंशन और क्या है ये आ जाए तो हम द का ही यूज करते हैं। जैसे आई हैव ब्लैंक न्यू मोबाइल फोन। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, न्यू, नए की साउंड आ रही है, वो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट। तो इसमें कौन सी साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो हम क्या करते हैं, ए या एन। यहाँ पे क्या हमने वोवल साउंड आ रही है तो एन कर दिया, अभी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो ए। सी इज ब्लैंक इंटेलिजेंट गर्ल। सी इज इंटेलिजेंट गर्ल। कौन सी साउंड है, वोवल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड, ई, वोवल साउंड, तो एन आ जाएगा इसके अंदर। यानी इसमें हमने और नई चीजें क्या सीखी, जो द के मैंने रूल लिखाए थे उनके अलावा क्या हो गया, ऑर्डिनल नंबर जब भी क्या है, ऑर्डिनल नंबर आए तो क्या करते हैं हम, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उससे पहले भी द। और जब क्या है, किसी इन्वेंशन यानी आविष्कार की बात हो रही हो तब भी क्या आएगा, द। अब आगे वोवल साउंड आ गया, एन आ गया, और इसमें न्यूज़पेपर के नाम आ गए, राजस्थान पत्रिका और टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये हो गया द। अब आगे देखते हैं इसमें, अब आगे देखो, मोहन इज ऑनेस्ट पर्सन। मोहन कैसा व्यक्ति है, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट है तो उससे पहले क्या आ जाएगा, ओ की साउंड आ रही है, एच इसमें साइलेंट है, ओ की साउंड आ रही है तो ओ क्या होता है, वोवल। वोवल साउंड के साथ क्या आएगा, एन। तो इतना ध्यान रखना, इसमें वो द के रूल में ये और ऐड हो गया, ऑर्डिनल नंबर आए तो हम द का यूज करते हैं। ऑर्डिनल ऑर्डिनल नंबर होते कौन से है, जैसे फर्स्ट सेकंड, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे लिखा होता है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, वो हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं। उनसे पहले भी द का ही यूज करते हैं। और भी न्यूज़पेपर के नाम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी द, और आविष्कार के बारे में बात हो रही है तो आविष्कार से पहले भी किसी भी इन्वेंशन का बात होती है तो भी हम द का यूज करते हैं। हमें सिर्फ हमारे आर्टिकल ए और एन में वोवल्स और कॉन्सोनेंट साउंड का पता करना है, उसी के हिसाब से हमें अपने सारे एग्जाम्पल करने हैं।
क्योंकि सेम चीज होती है दोनों में, जनरल थिंग, पर्सन, प्लेस और क्या है, बट साउंड की डिफरेंस होती है। अरावली, माउंटेन, सीरीज। क्या करते हैं, डिवाइडेड राजस्थान कितने पार्ट में डिवाइड करती है, इंटू टू पार्ट। तो इसके अंदर क्या आएगा, अरावली माउंटेन्स आ रखा है ना इसमें, अरावली माउंटेन सीरीज, तो क्या आएगा, पर्वत श्रृंखला से पहले द, सेम ऐसे ब्लैंक अम्ब्रेला इज ब्लैंक यूजफुल थिंग। तो इसमें देखो, दो आर्टिकल एंड अम्ब्रेला, ए की साउंड आ रही है, वोवल साउंड, और इसमें भी यू है और उसमें भी यू है, बट साउंड पे ध्यान देना है। ये यहाँ पे ये की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड, कौन सी साउंड आ रही है, अम्ब्रेला में वोवल साउंड, और यूनिक में, सॉरी यूजफुल में, यानी कौन सी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड। तो अम्ब्रेला के आगे एन और यूजफुल के आगे ए। ही इज प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी, यानी आईसीसी का प्रेसिडेंट होना कोई आम बात नहीं है, और वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होता है प्रेसिडेंट। तो इसके आगे क्या लगेगा, द, कोई जनरल पर्सन नहीं है ये, ना ही कोई प्रॉपर नाउन है। तो इसके आगे क्या लग जाएगा, द, यानी ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी। रिच शुड बी, यानी रिच शुड बी हेल्प, किसकी हेल्प करनी चाहिए, पुअर। रिच शुड बी हेल्प पुअर। अब इसमें देखो, किसी एक अमीर आदमी की बात नहीं हो रही है, ना ही किसी एक गरीब आदमी की बात हो रही है, पूरी जाति की बात बता रहे हैं, यानी इस दुनिया में जितने भी धनी लोग हैं उन्हें क्या है, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो क्लास ऑफ समथिंग, यानी किसी की क्लास बताता है, तो द का यूज होगा, द, यानी सभी इस दुनिया में जितने भी रिच आदमी है उसमें उसकी बात कर रहा है कि जितने भी मतलब दुनिया में अमीर आदमियों को गरीब आदमी की क्या करनी चाहिए, हेल्प। हो गया ये सबका क्लियर, फिर से बता देती हूँ, यानी रिच यहाँ पे किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही है, दुनिया के सभी अमीर आदमियों की बात हो रही है, और उसमें क्या बता रहा है कि सबको, यानी अमीर आदमियों को किसकी हेल्प करनी चाहिए, गरीबों की। आई हैव इंग्लिश डिक्शनरी। यहाँ पे अगर इंग्लिश सब्जेक्ट और लैंग्वेज होता तो हम क्या है, इसमें क्या होता, नो आर्टिकल, बट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, यानी क्या है, किसकी बात कर रहा है, इंग्लिश डिक्शनरी की। तो इससे पहले साउंड देखना पड़ेगा, ई वोवल साउंड आ रहा है, तो एन। मिस्टर गुप्ता हैज BMW कार, सिंगुलर की सिंगुलर है,
तो और क्या जनरल थिंग है, इसमें क्या होगा, हमें क्या अपनी साउंड देखनी है क्योंकि ए और एन आएगा, क्योंकि जनरल थिंग की बात हो रही है, कुछ खास चीज नहीं है, कुछ यूनिक चीज नहीं है। तो इसमें क्या है, ब की साउंड आ रही है ना, BMW, तो उसमें क्या आ जाएगा, ए। इसमें माउंटेन्स की बात हो रही थी, तो जितनी भी माउंटेन रेंज है उनके लिए दया आएगा, वोवल साउंड है तो एन कर दिया। और प्रेसिडेंट, किसी जनरल नाउन की बात नहीं हो रही है, प्रेसिडेंट बहुत खास आदमी होता है किसी भी, या फिर आईसीसी का प्रेसिडेंट बहुत खास होता है, तो क्या कर दिया हमने, द कर दिया। सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग टूडे। तो इसमें देखो, सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग टूडे, सन क्या है, एक बहुत खास चीज है, यानी इसके जैसी दुनिया में कुछ और है ही नहीं, सन इकलौता होता है, सन के जैसा कोई दूसरा सन नहीं होता। तो उससे पहले क्या आएगा, द। तो ये हो गया हमारे कंप्लीट आर्टिकल। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीख लिया कि आर्टिकल क्या होते हैं, हमारे नाउन कॉन्सोनेंट कितने तरह के आर्टिकल होते हैं, और होते कौन से हैं, और उनको हम कैसे कर सकते हैं। अभी फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमने इसके काफी सारे एग्जाम्पल भी कर लिए। जैसे हमने क्या सीखा कि आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं, दो तरह के होते हैं, कौन से होते हैं, एक तो इनडेफिनेट और डेफिनेट। फिर हमने देखा इनडेफिनेट में ए और एन आता है, अनिश्चित सूचक, और डेफिनेट में सिर्फ द आता है। वही हम बात करें तो ए और एन का हिंदी मतलब होता है एक, यानी कोई भी एक। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनमें से एक की बात हो रही हो तो हम क्या है, ए और एन का यूज करते हैं। वही अगर किसी खास चीज की बात करते हैं तो हम सिर्फ द का यूज करते हैं। वही पूछ ले, द का कोई हिंदी मतलब होता ही नहीं है। और फिर करते कैसे है, ए और एन का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ होता है। किसके साथ होता है, सिंगुलर नाउन के साथ, और काउंटेबल होनी चाहिए। और वही अगर द की बात करें तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ होती है, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ हम द का यूज कर सकते हैं। और काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए होता है। देखो, ए का यूज हम किसी जनरल थिंग पर्सन प्लेस के लिए करते हैं, बट कॉन्सोनेंट साउंड के साथ करते हैं। एन की बात करें तो सेम रूल, बट क्या है, वोवल साउंड होनी चाहिए। ध्यान रखना, हमें अपनी स्पेलिंग को नहीं देखना है, हमें सिर्फ साउंड पर फोकस करना है। साउंड जब हमारा वोवल होगा तभी हम एन का यूज करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट होगा तो ए का। वही द के बहुत सारे रूल हमने किए हैं, उनमें से एक, यानी दुनिया में जब कोई भी चीज एक हो उसकी जैसी कोई दूसरी चीज ना हो तो हम द का यूज करते हैं। न्यूज़पेपर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रिवर्स, तो इन बहुत सारी चीजें जहाँ पे हम द का यूज करते हैं। इसके अलावा हमने बहुत ये भी सीखे कि हमें आर्टिकल कहाँ यूज नहीं करने होते हैं। तो बस इतने से थे हमारे आर्टिकल, और नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में।